पूछा उमर क्या लाए हो? कहा आधा माल, आधा घर में छोड़ दिया। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, जो घर में छोड़ा है अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। पूछा अबू बकर अच्छा ये लाए हो? तो घर में क्या छोड़ा है? अबू बकर उमर से पूछा ये लाए घर में क्या छोड़ा? हजरत उमर ने कहा आधा लाया, आधा घर में छोड़ा। कहा अल्लाह बरकत दे तुम्हारे माल में। अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा ये रखा है। कहा अच्छा कितना लाए हो? कहा सब ले आया। सब ले आए हो तो घर में क्या छोड़ा? कुछ तो छोड़ा होगा। फरमाया हाँ छोड़ा है ना। कहा क्या? कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया। क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूं। हजरत उमर फारूक को वही गशी आई और चक्कर आए और गिर गए। लोगों ने पानी के छींटे मारे, होश में आए। पूछा उमर क्या हुआ? उमर फारूक ने सोच कहा आज दिल ने पहली बार कहा था कि उमर आज तू इतना माल सदका करेगा कि शायद आज तू अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाएगा। लेकिन आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आए अबू बकर मैं उमर पूरी जिंदगी कुछ भी करता रहूं लेकिन उमर अबू बकर की नेकियों से कभी आगे नहीं निकल सकता। आए अबू बकर मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल सकता। तुम अपने घर का सारा ले आए हो, मेरा आधा है फिर भी तुम्हारे माल से ज्यादा, लेकिन आधा तो मैंने घर में छोड़ा, आपने तो कुछ नहीं छोड़ा है। आपका सारा माल ये बतला रहा है कि अबू बकर मैं नेकियों में तुमसे कभी आगे नहीं निकल सकता। वहां मुकाबला होता था लेकिन दौलत में एक दूसरे से आगे बढ़ने का नहीं, वहां मुकाबला ये होता था कि तुमने तहज्जुद की नमाज आधी रात पढ़ी, हम पूरी रात पढ़ेंगे। तुमने कुरान इतना पढ़ा, हम तुमसे ज़्यादा पढ़ेंगे। तुमने इतनी इबादत की, हम तुमसे ज़्यादा इबादत। हम जन्नत में तुमसे अच्छा महल लेना चाहते हैं। वहाँ मुकाबला इस चीज़ का हुआ करता था। आज हमारे यहाँ मुकाबला ये है कि बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि आज इफ्तार भी कराते हैं लोगों का तो उसका वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप पे डालते हैं कि देखो आज हमने 100 लोगों को रोज़ा इफ्तार कराया। अरे इफ्तार कराकर वीडियो बनाने वालों, इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनको खजूर का एक दाना भी नसीब नहीं होता है, जिनको पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं हो रहा है इफ्तार के वक्त। तुम्हारे व्हाट्सएप पे पड़ी हुई इन नियामतों का फोटो देखकर उनका क्या तसव्वुर होता होगा, उनके दिल में क्या हुक उठती होगी। बेगैरतो शर्म करो, कुर्बानी के बकरे लाकर तुम उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डालकर लिखते हो कि 20,000 का मैंने बकरा खरीदा है, 20,000 की मैंने गाय खरीदी है। इस हिंदुस्तान में ऐसे गरीब लोग भी मौजूद हैं जिनके पास एक मुर्गी का 2 किलो गोश्त खरीदने का भी पैसा नहीं है। तसव्वुर करो उनके दिलों पर क्या बीती होगी। तो मैं शर्म नहीं आती है? शरीयत ने कुछ चीजें जायज की हैं, शरीयत ने कुछ चीजों पर बैंड लगाया है। एक चीज के 2 नजरिए हैं, एक चीज के 2 नजरिए हैं। छुरी है, जायज है जब तक उससे सब्जी काटी जाए, धनिया और मिर्च काटी जाए, लेकिन छुरी नाजायज है जब उससे एक इंसान का मर्डर और कत्ल किया जाए। जबान से बोलना जायज है जब तक ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर ये जुमले अदा करे। ये जबान उस वक्त चलाना हराम है जब इस वक्त जबान से माँ और बहन की गालियां निकलने लगे। मेरे भाइयों, तस्वीर पासपोर्ट खींचते बनाते वक्त जायज है, तकरीर की वीडियो बना रहे हैं जायज है कि जर्जी साहब भगवानपुर में बोल रहे हैं, कल यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी, लोग सुन लें, इस हद तक जायज है। लेकिन अब उसका ऐसा इस्तेमाल करो कि मौलवी जर्जी साहब के साथ सेल्फी लो, उनका फोटो खींचो और अपनी दुकान पे बिठा के और गाड़ियों में फोटो लेकर अपने दोस्तों को शेयर करो कि जर्जी साहब के साथ मैंने नाश्ता किया है। तो सुन लो, ऐसी सेल्फी इस्लाम में हराम है, ऐसा फोटो इस्लाम में नाजायज है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। और खुल के सुन लो, ऐसी तस्वीर और ऐसी सेल्फी लेने वाले कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब के मुस्तहिक होंगे, क्योंकि ये फरमान किसी मौलवी का नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाते थे, जो दुनिया में फोटो खींचते थे। ये सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा। खींचो, तकरीर के बाद कितने लोग लेंगे जर्जी साहब की सेल्फी? अब जो आदमी मेरे साथ अपना फोटो लेगा
उसको मैंने मना कर दिया है। अब अगर लेता है तो वो गुनाहगार होगा, हम नहीं, क्योंकि मैंने हदीस सुना दी है। हम बरियो जिम्मा है। ये फख्र गुरूर के छोड़ो, मुझे पीर बनाने की कोशिश मत करो, मत बनाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी यही कहा था, मुझे हद से आगे मत बढ़ाओ। ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा, जैसे ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, तो मुझे हद से आगे मत बढ़ाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह व रसूल, मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ, उसका रसूल हूँ। बस मुझे अल्लाह का बंदा कहो और अल्लाह का रसूल। मेरे भाइयों, मेरे नाम के आगे लंबे चौड़े अलकाब मत जोड़ो। हजरत, मौलाना, किबला, दामद, बरकातुहू और क्या क्या, चतुर्वेदी और फला फला, ये सब अलकाब से तकब्बुर की बू आती है। ये सारे अलकाब इंसान के अंदर घमंड पैदा करते हैं। इन चीजों को बंद करो। ज्यादा से ज्यादा आप कह दीजिए मौलाना जर्जीस, ज्यादा से ज्यादा कह दीजिए अंसारी। इसके आगे दामद, बरकातहू, किबला और वो क्या क्या आपने लगाया है। बहुत से लोग तो जाने क्या क्या लगा देते हैं, किबला और दामद और पता नहीं कायदे मिल्लत और इतना बढ़ा चढ़ा के नाम लेते हैं कि लगता है ये मौलाना का नाम नहीं, पूरे खानदान का नाम लिया जा रहा है जलसे के अंदर। तो मेरे भाइयों, पीर बनाने की कोशिश मत करो। सादगी इंसान को उरूज पर पहुंचाती है, वरना दुनिया में तबसरे तो तवाइफों के भी हो रहे हैं और नाम और चर्चे तो उनके भी हो रहे हैं जो ये कह रही हैं कि हमें इस मकाम पर पहुंचते हुए कितने लोगों के बिस्तरों को गर्म करना पड़ा। चर्चे तो उनको और इज्जत तो उनकी भी हो रही है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के मिजाज को पहचानने की कोशिश करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था उमर फारूक ने कि आज मुझे पता चला कि मैं अबू बकर से नेकियों में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और एक दिन सौदेबाजी हुई, अबू बकर से उमर फारूक ने सौदा किया। क्या सौदा किया? अरे अबू बकर सिद्दीक, आज एक सौदा कर लो। कहा क्या सौदा करते हो? मेरी पूरी जिंदगी की इबादतें तुम ले लो। आए, किसने कहा? उमर ने। मेरी पूरी जिंदगी की इबादतें तुम ले लो। अबू बकर ने कहा अच्छा, और बदले में? कहा बदले में मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी के एक दिन, और उस दिन में भी उस रात का हिस्सा जिसमें गारे सौर में आप अल्लाह के रसूल के साथ थे और नबी को अपनी गोद में सुला रहे थे और बिच्छू आपके पैर में काट रहा था और बिच्छू के डंक से आपको तकलीफ हो रही थी, लेकिन आप पैर इसलिए नहीं हिला रहे थे कि मेरे आका की नींद न खुल जाए, मेरे आका की नींद में डिस्टर्ब न हो जाए। आपने उस वक्त भी पैर नहीं हिलाया। जब आपकी आंखों से आंसू गिरा और नबी के चेहरे पे गिरा तो नबी की आंख खुल गई। पूछा अबू बकर क्या हुआ? तो कहा बिच्छू ने काटा। अपना थूक लगाया और फिर आपकी तकलीफ खत्म हो गई। आपकी उस रात की एक दिन नबी के साथ जो मोहब्बत थी वो एक दिन की इबादत मुझे दे दीजिए। मेरी पूरी जिंदगी की इबादत आप ले लीजिए, लेकिन एक रात की इबादत मुझे दे दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी वो एक रात की इबादत मेरी पूरी जिंदगी की इबादत पर भारी होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये मुकाबला क्या मुकाबला था, और हजरत उमर फारूक किस तरह नेकियों में आगे बढ़ना चाह रहे थे। ये एक रात की इबादत मेरी जिंदगी की सारी इबादतों से बेहतर होगी, मुझे दे दीजिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र है, हमारे लिए हमारी कब्र है, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल है, हमारे लिए हमारे आमाल हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, इस दुनिया में पैसा तो कमा लिया आपने, लेकिन पैसा कमाने के बाद ये रहेगा कितना दिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो दीनी कामों में खर्च भी करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त यही है कि गरीब लड़कियों की शादी कराई जाए, यतीम बच्चियों की शादी कराई जाए, ज़रूरी है इस वक्त। मेरे भाइयों, कितनी लड़कियों ने जहेज न होने की वजह से अपनी जान दे दी है, कितनी लड़कियां खुदकुशी कर बैठी, और कितनी लड़कियां, आप जाओ दिल्ली का सर्वे करो, बॉम्बे कमाडीपुरा का और दिल्ली जीबी रोड का सर्वे करो मेरे भाइयों, वहां की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाके पूछो तो पता चलेगा इनके माँ बाप ने जहेज न होने की वजह से लड़कियों की शादी में डिले किया, तो ये लड़कियां यहां आकर बैठ गई हैं और धंधा कर रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनके जिम्मेदार कौन है?
ये लड़कियां जो धंधा कर रही हैं, जो जहेज न होने की वजह से शादियां नहीं कर सकी हैं, इनके माँ बाप नहीं, इनका गुनाह किसके सरों पर? इन अमीरों की खोपड़ियों पे लादा जाएगा जो लंबा चौड़ा जहेज अपनी बच्चियों को दे रहे हैं और गरीब लड़कियों की आहें ले रहे हैं, गरीब लड़कियों की सिसकियां निकल रही हैं। इन गरीब और यतीम बच्चियों की शादियां कराओ। आपको नहीं मालूम एक औरत कैसे कैसे आजमाई जाती है। जाअतनी साइला, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, मेरे पास एक मांगने वाली आई। माह सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे। एक बच्चे की उम्र 5 साल, दूसरी तरफ देखा दूसरे बच्चे की उम्र 7 साल। मेरे पास एक औरत मांगने वाली आई और उसके पास 2 बच्चे थे। वो आई और कहती शैअन लिल्लाह, घर में कुछ हो तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। हजरत आयशा ने दरवाज़ा खोला, क्या देखती है एक औरत है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। हजरत आयशा ने कहा रुको, अंदर गई, फरमाती है मेरे पास एक खजूर था, मेरे पास एक खजूर था। मैं गई और मैंने वो खजूर लाकर उसको दे दिया। एक खजूर की क्या हैसियत है? क्या एक खजूर में किसी का पेट भरता है? लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर सदका करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दौलत नहीं है तब भी अपने आप को जहन्नम से बचाओ। वलौ बिशिक्कि तमरतिन, अगर खजूर का एक टुकड़ा हो तो वही सदका कर दो। ज़रा तसव्वुर करो, खजूर का एक टुकड़ा सदका करने से भी मेरे भाइयों नजात मिलती है। हजरत आयशा कहती है मेरे पास टुकड़ा नहीं, पूरा खजूर था, एक मैंने लाके दे दिया। उस औरत ने दाएं देखा और बाएं देखा और अपने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। पानी पीती और चली जाती है। लेकिन मुस्लिम की हदीस में ये आया है, हज़रत आयशा ने जब बच्चे को और औरत को देखा तो अंदर गई और फरमाती है कि मेरे पास 3 खजूरें थीं। बुखारी की हदीस में है 1 खजूर थी, आधा आधा बांट दिया। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में है वाक़या वही है सेम, लेकिन बस खजूरों की तादाद बढ़ी हुई है। मेरे पास 3 खजूरें थीं, मैंने तीनों खजूरें लाके उस औरत को दे दी। उस औरत ने 1 खजूर इस बच्चे को दे दी, 1 खजूर इस बच्चे को दे दी। बच्चों ने झट अपनी दोनों खजूरें खा लीं और जो 1 खजूर बची माँ खुद खाने के लिए रख ली। वो भी भूखी थी। माँ ने उस खजूर को अपने खाने के लिए रखा, लेकिन अभी रोक लिया। बच्चे को पानी पिलाना चाह रही है, बच्चों खा लो। बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली। माँ जब अपनी खजूर खाने के लिए चली तो वो दोनों बच्चे माँ की खजूर पर झपट गए। अम्मी ये भी दे दो, अम्मी भूख लग रही है। तो उस माँ की ममता को जोश आया और माँ ने खुद नहीं खाया बल्कि अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए, आधा आधा, और आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया और पानी पीकर चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल आज ऐसा ऐसा मंजर सामने आया है। उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए, खुद भूखी रह गई लेकिन बच्चे को खिला दिया। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंख से देखा है? हाँ। आयशा क्या उस औरत ने अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए? हाँ। आयशा क्या तुमने उस आधी आधी खजूर को देखा, उन दोनों बच्चों ने खा लिया? हाँ मैंने देखा। आयशा क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया अल्लाह के रसूल। आयशा देखो सच बताना। अल्लाह के नबी मैंने झूठ कब बोला है आपसे? आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। हाँ मैं गवाही दूंगी, मैंने अपनी आंख से देखा। अल्लाह के रसूल फरमाया आयशा अगर तुम सच बोल रही हो, उस औरत ने अपनी खजूर भी अपने दोनों बच्चों को दे दिया, उनका पेट भरने के लिए खुद भूखी रह गई। वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, ऐसा करके उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, ऐसा करके उस औरत ने जन्नत अपने ऊपर फर्ज कर ली, ऐसा करके उस औरत ने अपने आप को जन्नती बना दिया। यानी जो औरत खुद भूखी रह के अपने बच्चों का पेट पालती है, अपने बच्चों की परवरिश करती है, उस औरत को अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो जन्नती है। इम्तिहान का दौर है। इस दुनिया में कितने गरीब हैं आपको नहीं मालूम, ढूंढ और तलाश करो। रमज़ान का महीना आया ही इसलिए था कि ताकि तुम्हें भूखे और प्यासे रखकर गरीबों का एहसास दिलाया जाए कि 1 महीना भूखा रहकर तुम्हें कैसे लगा। उन 12 महीने के गरीबों से पूछो जो 12 महीने भूखे रहते हैं। अगर रमज़ान के महीने से भी तुमने सबक हासिल नहीं किया तो समझ लो कि तुम्हारे दिलों में कोई मोहब्बत नहीं इस्लाम की। यही ग़ज़वा तबूक था जब अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे थे कि अबू बकर ने इतना दे दिया, उमर ने इतना दे दिया। अभी 100
ऊंटों की और जरूरत है, क्या कोई है जो 100 ऊंट दे सके? हजरत उस्मान उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट दे रहा हूं। अकेला एक आदमी 100 ऊंट। भगवानपुर वालों, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने जो कुछ कमाया सब कुछ दे दो गरीब और यतीमों के लिए। हम चाहते हैं कि तुम अपनी कमाई का एक मुकर्रर हिस्सा दे दो, ताकि इन गरीब लड़कियों की शादी हो सके, इन यतीम बच्चियों की शादी हो सके। बहुत बड़ा काम है गरीब और यतीम बच्चियों की शादी कराना। और जितना ये बड़ा नेक काम है, इसके साथ साथ ये भी सुन लो, जितना ये बड़ा नेक काम है उतना ही बड़ा ये घटिया काम है कि हाजी और नमाजियों के लड़के अपने ही बगल में ऑर्केस्ट्रा को बुलाकर, रंडियों को और तवाइफों को बुलाकर डांस करवाएं और नाच करवाएं। जितना बड़ा नेक काम आप कर रहे हो, और उसी बस्ती के अंदर, उसी जमीन की छाती पर खड़े होकर सबसे घटिया और सबसे गंदा काम भी किया जाए, कौन सा मुंह दिखाओगे? तुम अल्लाह को, रहमान को भी राजी करना चाहते हो और शैतान को भी खुश रखना चाहते हो। ये दोगली पॉलिसी इस्लाम के अंदर नहीं चलेगी। राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। अच्छा काम अच्छा कहलाया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गाना गाना और गाना सुनना, ये गाने, लड़कियों की आवाज में बेहुदा और गंदे गाने गाना और गाने सुनना, इससे ज्यादा बेहतर यह है कि आदमी खुद लैट्रीन करके खा जाए। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा कौल नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा यम तसलिया भी, अपनी लैट्रीन करके खा जाओ, ये ज्यादा अच्छा है मेरी नजर में उससे कि आदमी गंदे गाने गाए और गंदे गाने सुने। जो तुम गा रहे हो, सुन रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर है कि लैट्रीन करके खुद खा जाओ। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। उससे गंदा काम जर्जीस ने तकरीर कर दी, हदीस सुना दी। एक इम्तहान में तुम कामयाब हो गए, जर्जीस साहब को बुलाया, शौक पूरा हो गया। दूसरा इम्तहान में तुम कितने % कामयाब होते हो, ये मैं बार बार फोन करके पता लगाता रहूंगा कि कितने % ईमान आपके अंदर पैदा हुआ है। उस्मान गनी ने 100 ऊंट दे दिए। अल्लाह के नबी ने कहा देखो उस्मान ने 100 दिए, कोई और है जो 100 ऊंट दे दे? उस्मान दोबारा उठे, अल्लाह के नबी 100 और दे रहा हूं। हैं उस्मान बस 200 दे चुके हो, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट दे? फिर उस्मान उठे, अल्लाह के नबी 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुम मत देना, अब मत खड़े होना। लोगों उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे? देखा थोड़ी देर तक कोई बोल ही नहीं रहा। फिर उस्मान उठे कि अल्लाह के रसूल मैं और दे रहा हूँ 100 ऊंट। कहा 400 हो गए। उस्मान तुम मत दो, मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। 400 हो गए। फरमाया कोई और है उस्मान के अलावा? 5वीं बार उस्मान उठे, मैं दे रहा हूँ। 6ठी बार उस्मान के अलावा कोई और? उस्मान उठे, मैं और दे रहा हूँ। आए भगवानपुर के अमीरों, आए चौधरियों, आए बिल्डिंगों वालों, आए सरमायादारों, आए बड़े बड़ी दौलत को अपने पास जमा करने वालों, उस्मान गनी के इस अमल से सीखो कि 7वीं बार अल्लाह के नबी ने कहा आए उस्मान अब तुम नहीं खड़े होगे, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट दे? तो 7वीं बार भी उस्मान उठे और कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं और दे रहा हूं 100 ऊंट। अल्लाह के रसूल कहते उस्मान अब बैठ जाओ। उस्मान बैठ गए। अब अल्लाह के नबी खड़े हो गए और क्या कहा लोगों, 700 ऊंट देकर आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है कि अभी अभी जिब्रील ने कहा है कि उस्मान से कह दो कि मां जर्रा उस्मान, मां जर्रा उस्मान, मां जर्रा उस्मान, मां आमिला बादल यौमी कत्तू। आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है, आज इतना बड़ा नेक काम किया है, आज इतना बड़ा नेक काम किया है कि उस्मान से कह दो आज के बाद वो एक भी नमाज ना पढ़े, एक भी रोजा ना रखे, एक भी अगर अमल ना करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। किस बात पर? सदका और खैरात पर। किस बात पर? मेरे भाइयों, गरीबों के लिए हमदर्दी पर। इस पर जन्नत को अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान आज के बाद अगर तुम एक भी नेकी नहीं करो फिर भी अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। आज इतना तुमने कलेजा मेरा ठंडा किया है, आज इतनी बड़ी नेकी का काम किया है। सीखो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मनाजिर थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन गरीब लड़कियों के बारे में सोचो, इन गरीब लड़कियों के बारे में सोचो। इनका घर बसाओगे, कल अगर हालात दूसरे हो गए तो कल
कल आपकी बेटियां, अगर आपका इंतकाल हुआ तो आपकी बेटी का भी घर कोई बसाने वाला बन जाएगा। इसलिए कि जो दूसरों की सोचते हैं उनका भी सोचा जाता है, और जो दूसरों की नहीं सोचते उनकी भी नहीं सोची जाती। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हज़रत उस्मान अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो हज़रत उस्मान उनके पास गए और कहा कि बैतुल माल से वजीफ़ा हम देना चाहते हैं तुम्हें, अब आपके इंतकाल का वक्त करीब है, ले लो। उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है। फरमाया आपकी बेटियों के काम आएगा। आजकल तलाक का ज़माना है, लोग जल्दी जल्दी में तलाक दे रहे हैं। अगर आपकी बेटियों को उनके शौहरों ने तलाक दे दी तो फिर वो क्या खाएंगी बेचारी, क्या पहनेंगी, इसलिए वो वजीफा तुम्हारी बेटियों तक चलता रहेगा। उस्मान गनी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जो जवाब दिया था वो आज भी हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। उस्मान, मेरी बेटियों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया याद करा दी। सूरह फातिहा नहीं, सूरह वाक़िया, सूरह वाक़िया मैंने अपनी बेटियों को याद करा दी है। और मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाते सुना है कि जिस घर के अंदर सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी उस घर के अंदर कभी फाका नहीं होगा, उस घर के अंदर कभी कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं सो सकती हैं। कितना भरोसा था मेरे भाइयों। ये सब चीज़ें सिखाइए आप अपनी औलाद को। मोबाइल तो दे रखा है, एक्सक्यूज़ मी, हाँ ये सब चल रहा है, ये सब बहुत हो चुके हैं ड्रामे, बंद करो। सर्दियों के दिन आ रहे हैं, आपको नहीं मालूम जिन इलाकों में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ मुस्लिम लड़कियों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। आओ, कॉलेज में लड़कों को नहीं नौकरी मिल रही है, लड़कियों को कॉलेज में नौकरी दी जा रही है, पढ़ने के लिए जगह दी जा रही है। MBBS में लड़कियों को वैकेंसी दी जा रही है। और इसके पसे पर्दा ये हालात पेश, ये मीटिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पढ़ाओ, और अपने गैर मुस्लिम लड़के इनसे कहो कि इन लड़कियों को अपने चंगुल में लें, इनको मोहब्बत का बीज इनके दिलों में डालें, और फिर इनके माँ बाप तो तैयार नहीं होंगे, कोल्ड मैरिज करें और शादी करके 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चों को तो अपना लो और इन लड़कियों को बेयारो मददगार छोड़ दो। आज देख लो सुप्रीम कोर्ट में कितनी वो लड़कियां, और यूपी में देख लो और महाराष्ट्र में देख लो जाकर कितनी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जिन्होंने ये मुकदमे दायर कर रखे हैं कि मैंने मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू लड़कों से शादियां की हैं, लेकिन 2 बच्चे पैदा होने के बाद इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अब हम कहाँ जाएं? मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाप को नाराज करके तो मैं यहाँ पर आई हूँ, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। लेकिन करोगे क्या? वो तो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, और फिर इन मुस्लिम लड़कियों को मजबूर होकर तवाइफों के चक्रों पर बैठना पड़ रहा है। ये हालात पैदा हो चुके हैं और इसके जिम्मेदार हैं हम, क्योंकि हमने अपनी लड़कियों को मोबाइल हाथों में दे रखा है। रात के 12-12 और 1-1 बजे तक हमारी लड़कियां व्हाट्सएप चलाती हैं, मैसेंजर चला रही हैं, फेसबुक चला रही हैं। और अभी सर्दियों में देखिएगा आप, कंबल, ब्लैंकेट, लिहाफ, रजाई अपने मुंह पे डालेंगी और अंदर ही अंदर चिटिंग करेंगी रात के 2-2 बजे तक। मेरे भाइयों, आप कहोगे साहब आजकल नेट पैक बड़ा महंगा आ रहा, 300, 350, 400 रुपए का। अरे वो तुम्हें थोड़ी डालना है, वो तो उसको डालना है जिससे वो बात कर रही है। आप इतना बड़ा बेवकूफ़ मत समझो मौलाना जर्जीस को। अरे मैंने तो मोबाइल नहीं दिया, तुमने मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल भी उससे ले रही है, उससे ले रही है। लड़की के आंख से गिरने वाले आंसू में बड़ी ताकत होती है। ये चाहे फर्जी हो चाहे सच्चे हो, हर तरीके से ये जताते हैं कि लड़की बड़ी कमज़ोर है, लड़की बड़ी कमज़ोर है। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को संभालो, अपनी बेटियों को संभालो, उन पर निगरानी रखो। ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं। 3 बज चुका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा हमें दाखिल फरमा दे, इस्लाम पर हमें चलने वाला बना दे। देखिए, शरीयत के अंदर दुआ का जो सही तरीक़ा है वो ये है कि किसी मोतबर और किसी बुज़ुर्ग आलिम से या शख्स से दुआ कराई जाए, क्योंकि उसके अंदर तक़वा होता है और बुज़ुर्गी होती है उसकी दुआ। मैं शरीयत का मसला बता रहा हूँ, आप करें, आप दुआ करा दीजिए। शरीयत से बड़े हम और आप नहीं हैं, तो मैं आपको शरीयत का मसला बता रहा हूं। तो मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग से दुआ कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम भी चाहते हैं कि हम उसकी दुआ पर आमीन कहें। दुआ मुख्तसर होनी चाहिए, लंबी नहीं, क्योंकि लंबी दुआ अकेले में मांगी जाए
भाई हमें और आपको पता नहीं क्या परेशानी है, आप हमसे नहीं कहना चाहते हैं तो आप पर्सनल अल्लाह से कहिए, अल्लाह मेरे बेटे को कैंसर है, अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा, तो आप पर्सनल अल्लाह को जितना लंबा दुआ करना चाहें करें। लेकिन जब इज्तिमा हो तो वहाँ मुख्तसर दुआ होती है और जो हालात हों उसके मुताबिक दुआ होती है, और नेक और मुत्तकी आदमी दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि बारिल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और हमें जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आप ही कर दीजिए, आप इमाम साहब।